क्या आपने कभी सोचा सत्ता की भूख इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है एक पिता को उसकी बेटियों के सामने तलवारों से काट डाले, उसके हाथ पैर अलग कर दे और फिर उन कटे हुए अंगों को गांव में लहराकर डर फैलाए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उड़ीसा के केहुंझार जिले के दकोटा गांव में 25 मार्च 2019 की रात घटी एक सच्ची घटना है। रामचंद्र बेहरा, एक पूर्व कांग्रेस नेता जो बीजू जनता दल बीजेडी में शामिल होने वाला था, को उसके ही गांव के लोगों ने इतनी बेरहमी से मार डाला, सुनकर आपका खून खोल जाएगा। उनकी बेटियां चीखती रही, पापा को बचाओ, लेकिन हत्यारों ने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि उनके कटे हाथ को जंगल में ले जाकर खाया और वीडियो बनाकर धमकी दी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि राजनीतिक साजिश, विश्वासघात और क्रूरता की उस हद की है जहां इंसानियत मर जाती है। अगर यह सुनकर आपका गुस्सा जाग रहा है तो इस सच्ची कहानी को आखिर तक सुने, क्योंकि सच्चाई छुपाने से नहीं, फैलाने से बदलाव आता है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। रामचंद्र बेहरा का जन्म ओडिशा के केहुंझार जिले के दकोटा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी उम्र करीब 50 साल थी जब यह भयानक घटना घटी। बेहरा का परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था। पत्नी प्रशांति और दो बेटियां मीना रानी और देवजानी बेहरा। रामचंद्र बेहरा दिन में खेतों में काम करते, गांव की समस्याओं को सुलझाते और रात में परिवार के साथ समय बिताते थे। गांव वाले उन्हें नेताजी कहते थे, क्योंकि उनकी आवाज में दम था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रामचंद्र बेहरा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। वे घसीपुरा ब्लॉक के चेयरमैन रह चुके थे और स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय थे। उनकी बातों में वजन था और लोग उनकी सलाह मानते थे। लेकिन 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कारण था उनका स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाने का सपना। उसी साल उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हार ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं। वे गांव में सक्रिय रहे, लोगों से मिलते रहे और धीरे धीरे अपनी छवि को और मजबूत किया। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हुई। ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेडी की सरकार बनी और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने। बीजेडी एक मजबूत पार्टी थी और उसमें शामिल होना किसी भी नेता के लिए बड़ा मौका था। रामचंद्र बेहरा को बीजेडी ने विधान परिषद एमएलसी का टिकट मिलने की चर्चा थी। वे 26 मार्च 2019 को आधिकारिक रूप से बीजेडी में शामिल होने वाले थे। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। रामचंद्र बेहरा के समर्थक खुश थे, लेकिन कुछ लोग इस खबर से जल रहे थे। दकोटा गांव में बीजेडी का एक स्थानीय नेता था जिसकी साख रामचंद्र बेहरा की एंट्री से खतरे में थी। यह नेता गांव में अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था और उसके समर्थक संजीव प्रस्तुति, अजित प्रस्तुति, अरुण प्रस्तुति, अलेखा प्रस्तुति और पूर्णचंद्र बोईतेई उर्फ डोला बोईता उसकी हर बात मानते थे। इन लोगों को डर था कि अगर बेहरा बीजेडी में आ गया तो उसे टिकट मिलेगा और वह स्थानीय नेता की जगह ले लेगा। उनकी सत्ता, रसूख और प्रभाव खत्म हो जाएगा। पुलिस चार्जशीट में साफ लिखा था, यह हत्या एक सुनियोजित साजिश थी जिसकी जड़ें राजनीतिक जलन और सत्ता की लालच में थी। आरोपियों ने कई दिनों तक साजिश रची। उन्होंने बेहरा के घर की रेकी की, कितने लोग हैं, गेट कहाँ है, रात में कौन बाहर रहता है। वे जानते थे रामचंद्र बेहरा के पास कोई सुरक्षा नहीं थी। उनकी योजना थी कि बेहरा को घर से बाहर बुलाया जाए और फिर परिवार के सामने इतनी क्रूरता से मारा जाए, गांव में कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि डर का माहौल बनाने की साजिश थी। 25 मार्च 2019 की सुबह रामचंद्र बेहरा ने अपने परिवार से कहा, आज मेरा आखिरी दिन है पुराने रास्ते पर, कल से नई शुरुआत होगी। बीजेडी में शामिल होकर मैं गांव के लिए और काम करूंगा। उनकी बेटी मीना रानी ने बाद में पुलिस को बताया, पापा बहुत खुश थे। उन्होंने कहा था अब गांव की हर समस्या का हल निकलेगा। बेहरा ने दिन भर गांव में लोगों से मुलाकात की, बीजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की और शाम को घर लौट आए। रात करीब 8 बजे बेहरा अपनी पत्नी प्रशांति और बेटियां मीना रानी और देवजानी के साथ डिनर कर रहे थे। घर में हंसी मजाक चल रहा था।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर संजीव परुस्ती, अजित परुस्ती, अरुण परुस्ती, अलेखा परुस्ती और पूर्णचंद्र बेईतेई खड़े थे। ये सभी गांव के जाने माने चेहरे थे और बीजेडी के समर्थक थे। संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहरा साहब नमस्ते, सुना है आप कल बीजेडी में शामिल हो रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं, चलिए जश्न मनाते हैं। बेहरा खुश हो गए। उन्होंने अंदर बुलाया। प्रशांति ने चाय और नाश्ता मंगवाया। करीब 2 घंटे तक बात हुई। संजीव ने कहा, बेहरा साहब आप जैसे नेता की जरूरत है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। रामचंद्र बेहरा ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा तुम लोग तो पहले ही मेरे पीछे पड़ गए। सभी हंसे और माहौल खुशनुमा रहा। रात करीब 10 बजे संजीव ने कहा, बेहरा साहब कुछ और कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनसे भी मिल लीजिए। बेहरा को कोई शक नहीं हुआ। वे बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे माहौल बदल गया। बाहर 10 से 12 लोग खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां, तलवारें और भाले छिपे थे। बेहरा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम सब इतने चुप क्यों हो? संजीव ने हंसी मारी, नेताजी बस थोड़ा जश्न और बाकी है। फिर अचानक हमला शुरू हो गया। मुख्य गेट को बाहर से बंद कर दिया गया। रामचंद्र बेहरा को घेर लिया गया। सबसे पहले अरुण परुस्ती ने लाठी से उनके सिर पर वार किया। बेहरा लड़खड़ाए, बोले, तुम लोग चाय पीकर गए थे, अब क्यों मार रहे हो? जवाब में संजीव ने तलवार निकाली और चिल्लाया, टिकट लेने का सपना देखता है, आज तेरा आखिरी दिन है। उसने बेहरा के बाएं हाथ पर जोरदार वार किया। हाथ कोहनी से आधा कट गया। खून का फवारा छूटा। बेहरा चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन अजीत ने दूसरी तलवार से बाएं हाथ को पूरी तरह काट दिया। हाथ जमीन पर गिरा। अजीत ने उसे उठाया, हवा में लहराया और खून सबके कपड़ों पर छिड़क गया। बेटियां मीना रानी और देवजानी घर के अंदर से चीख रही थी, पापा को छोड़ दो, लेकिन पूर्ण ने गेट पर ताला जड़ दिया। अलेखा ने पास की झोपड़ी से भाले लाए। संजीव ने एक भाला उठाया और बेहरा की छाती में घोंप दिया। भाला आर पार हो गया। बेहरा जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ। अरुण ने उनके दाहिने हाथ की उंगलियां और हथेली काट दी। फिर एक पैर को घुटने से नीचे काटा, जो आधा लटक गया। संजीव चिल्लाया, दूसरा पैर भी काटो, इसे जीने का हक नहीं है। अजीत ने दूसरा पैर आधा काटा, लेकिन जांघों और पेट पर तलवारें चली। चमड़ी चीर दी गई। रामचंद्र बेहरा की चीखें धीमी पड़ गई। हमलावरों ने रुकने का नाम नहीं लिया। संजीव ने बेहरा के कटे हुए हाथ को उठाया और चिल्लाया, यह देखो, यही हाल होगा हर उस शख्स का जो हमारे नेता के खिलाफ जाएगा। वे मोटरसाइकिलों पर सवार हुए और गांव में घूमने लगे। हर घर के सामने रुककर कटा हुआ हाथ और हथेली लहराई, धमकी दी, अगर कोई रामचंद्र बेहरा का समर्थन करेगा या हमारे खिलाफ गवाही देगा तो उसका भी यही हाल होगा। रात 10:30 बजे तक वे गांव में डर फैलाते रहे। फिर वे NH-70 क्रॉस करके जंगल की ओर भागने लगे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने और भी घिनौना काम किया। संजीव ने बेहरा का कटा हुआ हाथ निकाला और बोला, मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, आज इस हाथ को खाएंगे और वीडियो बनाएंगे। अजीत ने कैमरा ऑन किया। पूर्ण ने हाथ लहराया, फिर उसे चबाया। यह वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर किया गया, जिसमें वे धमकी दे रहे थे, चुनाव लड़ने वाले का यही हाल होगा। यह क्रूरता की वह हद थी जिसे सुनकर कोई भी इंसान सिहर उठे। हमलावरों के जाने के बाद मीना रानी और देवजानी गेट तोड़कर बाहर दौड़ी। बेहरा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। मीना रानी ने चिल्लाकर कहा, पापा उठो, लेकिन बेहरा सिर्फ इतना बोल पाए, बचाओ। प्रशांति भी बाहर आई, लेकिन पड़ोसी डर की वजह से मदद को नहीं आई। आखिरकार गांव के रंजीत गुप्ता की कार मिली। बेहरा को आनंदपुर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में प्रशांति ने देखा बेहरा की सांसें धीमी हो रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, हालत बहुत गंभीर है, कटक ले जाओ। लेकिन कटक ले जाते वक्त बेहरा की सांसें रुक गई। नर्स ने चेक किया और बोली, अब कोई फायदा नहीं, वे जा चुके हैं। प्रशांति और बेटियां रो पड़ी। मीना रानी ने बाद में पुलिस को बताया, पापा को बीजेडी में टिकट मिलने वाला था, इसलिए उन्हें मार डाला। परिवार टूट चुका था। बेहरा की मौत की खबर फैलते ही घसीपुरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मनोरंजन BC अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मुख्य गेट पर खून बिखरा था, घास लाल हो चुकी थी। फोरेंसिक टीम ने खून से सने चप्पल, मिट्टी और हथियारों के टुकड़े इकट्ठे किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बेहरा के शरीर पर 20 से ज्यादा चोटें थी। हाथ और पैर कटे थे। छाती में भाला आर पार था। मौत का कारण अत्यधिक खून बहना और आंतरिक चोटें थी।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत नष्ट करना और 120 भी साजिश के तहत केस दर्ज किया। गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन डर की वजह से कोई बोलने को तैयार नहीं था। मीना रानी ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं बताऊंगी, ये लोग मेरे पापा के कातिल हैं। एक मुखबिर ने बताया, हमलावर मोटरसाइकिल पर जंगल की ओर भागे थे। 27 मार्च 2019 की सुबह पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। श्याम को, संजीव, अजीत और पूर्ण को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से बहरा का कटा हुआ हाथ मिला, जिस पर दांतों के निशान थे। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई यह बहरा का ही हाथ था। मोबाइल फोरेंसिक में वीडियो मिला जिसमें वे हाथ चबाते दिख रहे थे। पुलिस पूछताछ में संजीव ने शुरू में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मीना रानी ने उन्हें पहचान लिया तो वह टूट गया। उसने कबूल किया, बहरा को बीजेडी में टिकट मिलने वाला था, इससे हमारे नेता की साख खतरे में थी, इसलिए हमने उसे मार डाला। अजीत ने बताया, हमने पहले रेकी की, चाय पीने का नाटक किया, फिर बाहर बुलाकर मारा। पूर्ण ने अलेखा और अरुण के नाम बताए जो बाद में गिरफ्तार हुए। एक नाबालिग सह आरोपी प्रमोद को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में भेजा गया। जज ने 53 गवाहों की बात सुनी, 94 दस्तावेज और 30 सामग्रियां देखी। मीना रानी ने गवाही दी, मेरे पापा को बीजेडी में टिकट मिलने वाला था, इसलिए उन्हें मार डाला। एडवोकेट अश्विनी मल्लिक ने कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। हत्या बेटियों के सामने हुई, शव के टुकड़े घुमाए गए। अभियोजन पक्ष ने साबित किया हत्या की वजह राजनीतिक जलन थी। बचाव पक्ष ने कहा सबूत कमजोर हैं, लेकिन जज ने माना कि मोटिव साफ है। 6 मार्च 2024 को जज ने संजीव, अजित, अरुण, अलेखा और डोमा बोईता को मौत की सजा सुनाई। जज ने कहा यह नरबख्शी जैसा अपराध है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उड़ीसा सरकार ने सजा की पुष्टि के लिए ओडिशा हाई कोर्ट में अपील की। केस अभी चल रहा है। मीना रानी और देवजानी ने हिम्मत से गवाही दी, लेकिन उनका परिवार टूट चुका था। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया और विरोध प्रदर्शन किया। यह केस उड़ीसा की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।